वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 3 चैप्टर नीम बाबा नर्चरिंग नेचर। ठीक है, तो आज हम ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इसका पार्ट सेकंड जब आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर और जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो कवर करेंगे। चैप्टर है नर्चरिंग नेचर, नीम बाबा। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज होती हैं। हर चैप्टर में है एक्टिविटीज, ये तो इसको कर लेते हैं पहले। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले एक्टिविटीज कर लेते हैं। ए ट्री इज ए यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो ट्री होता है बहुत तरीकों से यूजफुल होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। आपको मेंशन करने हैं क्या क्या इसके यूज हैं। राइट दैम इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये ट्री दिया हुआ है, इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, जो ट्री के यूजेस हैं वो लिखने हैं। जैसे एक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। जो ट्री का जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं क्या, दवाइयाँ तैयार करने में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन है। दूसरा जो मैंने किया है, ट्री गिव्स ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, वो क्या है, ट्री की ऑक्सीजन देते हैं। ट्री गिव शेड एंड वुड। लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। ट्री गिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं आपको। इसके अलावा फूड, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें ट्री से मिलती हैं। तो ये हो गया है। सेकंड है, नीम इज ए कॉमन ट्री इन अवर कंट्री। नीम जो है कॉमन ट्री है हमारे देश में। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉमन कॉलम 1 एंड 2 विद what you know what about the neem tree and what you want to know। तो नीम के बारे में, जो नीम है हमारा एक कॉमन ट्री है, डिस्कस करना है 4 के ग्रुप्स में इसको। और ये जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है इसको फिल करना है। what you know, आप क्या जानते हैं। अबाउट द नीम ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। तो ये है what do you know कॉलम 1 की, आप क्या जानते हैं, ठीक है। और कॉलम 2 में है what do you want to know, आप क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे नीम के भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये क्या होता है, एक मेडिसिन प्लांट, ठीक है, होता है। नीम जो है हमारा एक मेडिसिन प्लांट के में माना जाता है। तो नीम ऑयल इज गुड फॉर स्किन। जो नीम का ऑयल होता है वो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन, उसके लिए गुड होता है, ठीक है। दूसरा, नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। नीम की जो पत्तियां हैं उनका यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। नीम बार्क, बार्क की जगह आप टिप्स भी कर सकते हो। जो मतलब छाल या जो पतली शाखा होती है उसका यूज किया जाता है दांतों को क्लीन करने में। पहले जो लोग थे वो टूथपेस्ट वगैरह का यूज नहीं करते थे, वो अपने दांतों को क्लीन करने के लिए किसका यूज करते थे, नीम की जो सॉफ्ट टिक्स ही होती हैं उसका यूज करते थे। और उन लोगों के दांत काफी स्ट्रोंग होते थे और दूसरा इन्फेक्शन फ्री रहते थे, ठीक है। इट इज यूज टू फ्री फ्रॉम जर्म्स। और ये क्या, इसका यूज किया जाता है जर्म से फ्री, जर्म्स और इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो जैसे ऑयल है, नीम ऑयल है, ठीक है। तो नीम ऑयल को हाउ टू एक्सट्रैक्ट नीम ऑयल, कैसे निकाला जाता है, जो नीम का तेल है वो कैसे निकाला जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, किस किस तरीके की मेडिसिन होती है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में होती है या टैबलेट फॉर्म में होती है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्या वो केवल बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए होती है, किस एज ग्रुप के लिए होती है। तो और बहुत सारे यहाँ पे देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आप लिख सकते हो। इज इट इफेक्टिव और नॉट, जो मैंने अभी बताया कि नीम की जो ट्विग है, तो क्या ये इफेक्टिव होती है, क्या इससे कुछ फायदा होता है, कुछ बेनिफिट होता है। और जो है कि ये जर्म्स फ्री है, तो इसके आर देयर एनी साइड इफेक्ट, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि मतलब अगर आप यूज करते हो। वैसे एक और चीज होती है कि जब आपको लगता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो आप कई बार ये भी कर सकते हैं कि जो नीम की लीव्स होती हैं उसको पानी में मतलब बॉयल करके आप उस पानी से नहा भी सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, इन्फेक्शन या कुछ होता है उसको क्योर करने के लिए। लेट अस रीड, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अंबर returned from school and sat down in the shade of neem tree in her courtyard। courtyard होता है आंगन, ठीक है। अंबर स्कूल से लौटा और बैठ गया किसकी छाया में,
नीम ट्री की छाया में, नीम के पेड़ की छाया में, जो उसके आंगन में था वहां, सॉरी बैठ गया यानी बैठ गई, ठीक है। अंबर जो है लड़की का नाम है, अम्बेर। तो यहाँ पर अम्बर जो थी स्कूल से वापस आई और वो उसके आंगन में जो नीम का पेड़ था उसकी छाया में वह बैठ गई। शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। विस्परिंग कहते हैं फुसफुसाना, इन ए लो वॉइस, मतलब बहुत धीमी आवाज में बोलना। फेल्ट मतलब अनुभव किया, उसने अनुभव किया कि जो ट्री है, जो पेड़ है, उससे कुछ फुसफुसा रहा है, उससे कुछ स्लो वॉइस में, स्लो आवाज में कुछ कह रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने ट्री को देखा और ट्री से बोली, पेड़ से बोली वो, अम्बर नमस्ते, आई एम अम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। अम्बर जो है वो नमस्ते कर रही है, मेरा नाम अम्बर है, अम्बेर है, और मुझे मैं तुमसे क्या बात करना पसंद, मतलब मुझे तुमसे बात करना पसंद है, मैं आई, क्या मैं कर सकती हूँ? तो नीम बाबा कह रहे हैं, इनका पेड़ को बोला गया, नीम बाबा, श्योर डियर अम्बेर, श्योर पक्का, डियर अम्बेर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन, तुम बचपन में मेरी ही छाया में खेलती थी, यू में कॉल मी नीम बाबा, ठीक है, और तुम मुझे क्या कहती थी? नीम बाबा कहकर बुलाती थी। अम्बेर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर, मैंने लगभग आपको हर जगह देखा है, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज मुझे कुछ और बताओ अपने बारे में। नीम बाबा कह रहे हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ, आई वॉज बोर्न मिलियन ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया। ये हमारे देखना आगे क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो मैं बहुत पुराना हूँ, मैं मिलियन ईयर्स साल पहले, मिलियन साल पहले मतलब जो जहाँ कहीं भी जैसे नॉर्थ इंडिया में और मैया म्यांमार हो गया, वहां पर मेरा जन्म हुआ। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्दी ही मेरी फैमिली मतलब इंडिया के बाहर भी क्या हो गई, फैल गई। अम्बेर, आउटसाइड इंडिया क्वेश्चन करती है, इंडिया के बाहर भी, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, तो फिर इसके अलावा मतलब जो नीम है वो कहाँ पाया जाता है? नीम बाबा कह रहे हैं, माय फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अमेरिकन, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। मेरी जो फैमिली है, कहाँ एशियन बोला है, अफ्रीकन कंट्रीज, तो मेरी जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? बहुत जगह, मैंने मतलब बहुत सारी फैमिली जो है एशियन में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है, अफ्रीका के देशों में है, एंड इवन और कुछ पार्ट्स कहाँ पर है, अमेरिका में भी है, अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी है। अम्बेर कह रही है, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल है, हु गेव यू योर नेम, तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया? तो नीम बाबा कह रहे हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है, ये दिया हुआ है इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर जिसको बोलते हैं, इंटरेस्टिंग मजेदार। तो मेरे नाम की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं कहाँ पैदा हुआ? इंडिया में पैदा हुआ। एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्ता, ठीक है, और मुझे संस्कृत का नाम दिया गया जैसे अरिस्टा, दैट वन हु क्योर्स डिसीज, जिसका मतलब क्या होता है? क्योर होता है इलाज, डिसीज कहते हैं बीमारी, जो किसका इलाज करता है? बीमारी का इलाज करता है, ठीक है। निम्बा एंड निम्बका, द नेम नीम इज गिवन बाय इरानियंस, और जो ये नीम नाम है ये किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। अम्बे, रियली, सच में? नीम बाबा, यस। इन हिंदी, माय नेम इज निम, हिंदी में जो है मेरा नाम क्या है? निम्ब है। इन इंडिया, इंडिया में क्या है? आई हैव अदर नेम, इंडिया में और भी दूसरे नाम है, जैसे निम, लिम्बा, निमोरी, और निम्बामोन, निम्बे एंड निमो, ठीक है। ये सारे नाम किसमें है? ये इंडिया में इन नामों से नीम को जाना जाता है। अम्बे, यू आर सो वेल नोन, तब तो आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, बहुत ज्यादा वेल नोन, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, बहुत अच्छे से सब जानते हैं, फेमस हो, दैट इज वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वंडरफुल है। नीम बाबा, डियर अम्बेर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू, हम बहुत अच्छे से फेमस, वेल नोन, प्रसिद्ध हो जाते हैं, किसकी वजह से? हम जो हम करते हैं, पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नोन अस। पीपल क्या करते हैं? जो लोग होते हैं, जो यूजफुल मतलब जो यूज की चीजें होती है, हमें किस वजह से, एंड दैट्स वाई दे नो, वो हमें किस वजह से जानते हैं कि हम कितने ज्यादा यूजफुल हैं, उस वजह से हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो हमें क्या क्या बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का, जो बिटर कहते हैं कड़वा, ग्रेस मतलब आशीर्वाद, एंड नेचर गिफ्ट्स टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, इस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो इन नामों से इनको बुलाते हैं, ठीक है।
तो इनको याद करते हुए चलना, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर गिफ्ट्स टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। सब इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ हमें क्या कहते हैं, मैजिक ट्री भी कहते हैं, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी का मैजिक ट्री। और क्या कहते हैं इसके अलावा, 20वीं शताब्दी का ट्री भी कहते हैं, मतलब ये हिंदी में नहीं करना है, द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम है नीम बाबा के। लेट अस डिस्कस। अम्बेर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। अम्बेर को बहुत सारे फैक्ट्स मिले हैं, किससे, नीम ट्री के नीम बाबा से। फिल अप द फैक्ट्स शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर, मतलब क्या नीम बाबा ने उसको बताए हैं अम्बेर को, वो यहाँ फिल करने हैं। जैसे कॉमन नेम नीम है, पीरियड ऑफ बर्थ क्या, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, पहले पैदा हुए। बोर्न कहाँ हुआ, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में। फाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज और पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। नाम किसने दिया इनको, तो अभी हमने पढ़ा था, जैसे इरानियंस ने इनको नाम दिया है। कॉमन नेम्स अभी भी पढ़े हमने बहुत सारे। गिवन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड एंड नेचर्स गिफ्ट। और इसके अलावा ये देख लीजिएगा, ये है क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्रीज। ठीक है, तो ये सारे नाम साइंटिस्ट ने दिए हैं। नेम्स गिवन बाय अदर्स, दूसरों ने क्या दिए, तो निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बेओंड, निमो, ये सारे नाम दिए हैं। ठीक है, अब पार्ट सेकंड पे आते हैं नाम। अम्बेर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विक्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स। मुझे पता है कि लोग जो हैं तुम्हारे ट्विक्स से क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। ट्विक्स होती है जो पतली सी डंडी होती है, ठीक है, ट्विक्स शाखा। एंड प्रोटेक्ट करते हैं अपने कपड़ों को, तुम्हारी लीव्स से अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स होता है जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता है जो हिंदी में बोलते हैं। डिसीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन। इस डिसीज में क्या होता है कि आपको फीवर आता है, बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और रेड स्पॉट हो जाते हैं पूरी स्किन पर। ठीक है, तो द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देन। तो जब मेरा भाई को ये हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि क्या रखनी है, नीम की पत्तियां उसके बेड पर रखनी है, जिससे कि क्या हो, जिस बेड पर वो लेटा हुआ है तो वहां पर नीम की पत्तियां रख देनी है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों। तो नीम बाबा कहते हैं, डॉक्टर्स नो, डॉक्टर जानते हैं दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, कि नीम में क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या कर देती है, जर्म्स मतलब कीटाणुओं को, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देती है। ठीक है, डॉक्टरों को पता है, डॉक्टर्स जानते हैं कि जो नीम लीव्स होती हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मीजल्स कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी, और मीजल्स की वजह से क्या होता है, पूरे शरीर में, ईचिंग कहते हैं, खुजली होती है। नीम लीव्स गिव्स कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। ठीक है, ब्रीड कहते हैं प्रजाति। तो नीम क्या करता है, नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कंफर्ट, आराम देती हैं, एंड डू नॉट अलाउ, और जो जर्म्स होते हैं उनको बढ़ने नहीं देती, उनकी प्रजाति को नहीं बढ़ने देती है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease। नीम की जो पत्तियां होती है, बार्क छाल, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल, और इसके अलावा जो जड़ होती है उसका यूज भी बहुत सारी दवाइयाँ, जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारी, उनके इलाज के लिए जो दवाई बनती है उसमें यूज किया जाता है इन सबका। ठीक है, तो ईचिंग है, फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, जब बहुत ज्यादा खुजली होती है, ईचिंग। ब्रीड कहते हैं ग्रो, मतलब बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, अम्बेर कह रहे यस, आई वंस हैड ए कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। एक बार मुझे क्या हुई थी, खांसी हुई थी और मैं अच्छे से प्रॉपरली मतलब ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, और मेरी दादी ने मेरा इलाज किया था, किसकी मेडिसिन की, जो एक दवाई बनी हुई थी, किससे, नीम बार्क, नीम की छाल से जो एक दवाई बनी हुई थी उससे मेरी दादी ने मेरा इलाज किया था। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग, और जब मेरे पापा को इचिंग हुई थी, फादर को इचिंग हुई थी, खुजली हुई थी, कहाँ, इन द आईज में, शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। तो उन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर मतलब तैयार किया था एक काजल जो किससे बना हुआ था, नीम फ्लावर से बना हुआ था, विच क्योर्ड, जिससे उनका इलाज किया था। तो नीम बाबा कह रहे, ओ लिटिल अम्बे, ओ छोटी अम्बे,
यू नो सो मच, तुम तो बहुत ज्यादा जानती हो। रिमेम्बर, याद रखो, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल who are well trained and have a lot of experience। याद रखो कि ये जो रेमेडीज होती है, रेमेडीज मतलब ये जो उपचार होता है, और आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल, केवल उन लोगों के द्वारा ही यूज किया जाना चाहिए जो बहुत अच्छे से इसमें ट्रेन हो, जिनको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी हो, नॉलेज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो इन चीजों को यूज करने का, कि कैसे करना है, कितना करना है, कितने अमाउंट में देना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तभी इसका यूज करना चाहिए। अदरवाइज इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है अम्बेर, यस आई विल, मैं करूंगी। टेल मी नीम बाबा, नीम बाबा मुझे बताओ, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? फार्मर्स, क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई यूज है, कोई प्रयोग है? तो नीम बाबा, यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, यदि किसका, नीम का पाउडर, नीम बीज का पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है वाटर में और स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स और ट्रीज पर, तो देन लोकस्ट डोंट ईट देम। लोकस्ट क्या होता है? फ्लाइंग इंसेक्ट, एक ऐसा फ्लाई होता है जो कि क्या कर देता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है, पूरी तरीके से वो खा जाता है। ठीक है, तो वो उनको नहीं खाता है। इट इज यूज इन राइस फील्ड, और इसको कहाँ यूज किया जाता है? धान के खेतों में इसको यूज किया जाता है। वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, जहां पर क्या, पानी मतलब भरा रहता है। इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये क्या करता है? मच्छरों को बढ़ने से रोकता है। जो मच्छर बढ़ते हैं, जैसे पानी भरा रहता है खेतों में, तो वहीं पर क्या होते हैं, हमारे मच्छर ग्रो करते हैं, तो मच्छर को ग्रो करने से रोकता है एंड हेल्प करता है इंक्रीज ग्रो यील्ड, और क्या करता है? इंक्रीज मतलब बढ़ाने में, क्रॉप को क्या करने में, बहुत अच्छे से बढ़ाने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होता है? इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग, ऐसा इंसेक्ट जो क्या खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है, लकड़ी को भी खा जाता है और बिल्डिंग को भी खत्म कर देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्माइट्स। तो ये किससे भी बचाता है? फसल को टर्माइट से भी बचाता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो क्या कर देता है? खा जाता है क्रॉप, फसल की जो रूट होती है, जड़ जो होती है, उसको खा जाता है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स, और उसके अलावा क्या करता है, ये उस जो इंसेक्ट होते हैं उनको उनको भी ग्रो करने से रोकता है, जो कि क्या करते हैं, फसल को खा जाते हैं। ठीक है, तो उन इंसेक्ट को भी क्या करना, ग्रो करने से उसको रोकता है, उसको मतलब ग्रो नहीं करने देता है। अम्बेर, दैट मीन्स, इसका मतलब, इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, अगर इसका मतलब तो ये है कि अगर हम पाउडर को, नीम सीड्स का जो पाउडर होता है, स्टैग्नेंट कहते हैं, जो मतलब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, जो भरा हुआ है, शांत है, ठहरा हुआ है, ठीक है, रुका हुआ पानी जिसको बोलते हैं, तो अगर हम इस वाटर में इसको कर देते हैं, मतलब पाउडर को डाल देते हैं, और जो कहाँ होता है, हमारे घर के चारों तरफ में मतलब भरा रहता है, तो वुड मॉस्किटो वॉन्ट ब्रीड इन दैम, तो मॉस्किटो भी क्या नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, मच्छर भी नहीं पैदा होंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम कम खर्चे में जो काम हो जाए, ठीक है, कम अमाउंट में। तो ये इसका मतलब तो ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ये तरीका महंगा नहीं है क्या करने के लिए, मच्छरों की प्रजातियों को, मच्छरों को बढ़ने से रोकने का, भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये बहुत कम पैसे वाला तरीका है। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन अवर डेली लाइफ, प्लीज मुझे बताओ कि हमारे डेली लाइफ में नीम के और क्या क्या यूज होते हैं। नीम बाबा कह रहे हैं, ऑफ कोर्स, वास्तव में पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड्स पाउडर टू देम। लोग जो हैं, जो अपने जो घरों में क्या करते हैं, ग्रेन मतलब अनाज को स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें अगर हम क्या कर देते हैं, नीम पाउडर, नीम सीड पाउडर को ऐड कर देते हैं, तो उसको इंसेक्ट नहीं लगता, मतलब उसमें इंसेक्ट नहीं होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी लोग बाग किसका यूज करते हैं, नीम सीड पाउडर का यूज करते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, और नीम का जो तेल है उसका यूज किस लिए किया जाता है, साबुन, सोप कहते हैं साबुन, और टूथपेस्ट कहते हैं जो टूथपेस्ट होता है उसके बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, फर्नीचर बनाते हैं नीम की लकड़ी से, ठीक है, इज नॉट इटन बाय टर्माइट्स, और अगर ये नीम की लकड़ी से बना रहता है तो टर्माइट्स भी इसको नहीं खाती है। नीम ऑल्सो प्यूरिफाई, प्यूरिफाई कहना कहते हैं कि शुद्ध करता है, ठीक है, प्यूरिफाई, रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स,
जो हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाता है एयर से भी, ठीक है। तो नीम क्या करता है, प्यूरिफाई करता है एयर को। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज डिस्कवर की जा चुकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, तो क्या तुम और ज्यादा डिस्कवर करोगे जब आप क्या हो जाओगे, ग्रो अप मतलब बड़े हो जाओगे। अम्बेर कह रही है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, आज अपना समय दे, आज का अपना समय देने के लिए थैंक यू। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे आपको आशीर्वाद। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा। इसको लिखा है एस आई फेरोकी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।